अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी डेली रैंडमली रूटीन क्लिप के साथ और आज हम बनाएंगे आइसक्रीम। सो लेट्स मेक द आइसक्रीम इन दिस व्लॉग टुडे और डिस्कस करते हैं आज हम अपने टॉपिक को, जिसे हम में से अक्सर ही लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी बातें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और एक वक्त फिर ऐसा आता है जो हमारी पर्सनालिटी को यही बातें काफ़ी हद तक तबाह भी कर रही होती हैं। हमारा ये जो कॉन्फिडेंस है ना, और ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी सेल्फ़ इस्टीम जो होती है ना, ये सब इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से आते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं। ये सारी बातें प्लीज़ आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप देखते हैं कि कोई आपसे बात कर रहा है या आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपको रिप्लाई में हंसकर जवाब दे रहा होता है, अपने फेस एक्सप्रेशन से आप पर हंस रहा होता है, तो आप समझ जाइए कि वो आपकी दूसरे मानों में डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो फ़ौरन से पेशतर आप उसको शट अप कॉल दे दीजिए। शट अप कॉल मीन्स कि आप उसको बात करना छोड़ दीजिए, या वो आपसे बात कर रहा है तो उसकी बात सुनना उसी वक्त स्टॉप कर दें और उससे दूर हो जाएं। के उससे हट जाए। इससे होता ये कि अगला बंदा ना समझ जाता है कि मैं इस पर हंस रहा हूँ, ये मुझसे बात शेयर कर रहा है और मैं इस पर हंस रहा हूँ, तो वो मेरे इस एक्ट को समझ गया है जो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई इस तरह से डील कर रहा हो ना, तो उसे उसी वक्त आपको शॉर्ट अप कॉल दे देनी चाहिए। आप जब इसी बात के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना और इग्नोर करते हैं, उसकी हंसी पर आप भी रिप्लाई में उसको हंसकर टाल रहे होते हैं, तो वो अगला बंदा शेर हो जाता है। वो समझ रहा होता है कि ये तो मेरी तंजिया हंसी को, मेरे टांट करने को इग्नोर कर रहा है, तो चलो आओ भाई, आज से बाद इस बंदे को मैंने इसी तरह से डील करना है। ये मुझसे कोई भी बात करेगा, मैं इस पर हंसूंगा, इसको टांट करके हंसी के जवाब में एक्ट करूंगा, इसको अपने फेस एक्सप्रेशंस के साथ इग्नोर करूंगा, तो ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो इसलिए आपने फ़ौरन उसी वक्त उस बंदे को, सामने वाले को शट अप कॉल देनी है, इंस्टेड कि आप उसकी बातों को, उसके फेस एक्सप्रेशंस को हंस के टालते जाएं। फिर है जी दूसरी बात, स्ट्रगलिंग मोड। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, इट्स रियलिटी। ये बात याद रखें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी हर बात उठाकर दूसरों से शेयर करती रहें। अक्सर लोगों में और स्पेशली वुमेन्स में, लेडीज़ में ये आदत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरों के मुंह से निकलवाने के लिए और हमदर्दी के कुछ बोल बोल कर दूसरे लोग जो है ना, वो आपके मुंह से बहुत कुछ उगलवाने का हुनर जानते हैं। लेकिन जब आप उनके साथ सब कुछ शेयर कर लेते हो तो फिर बाद में आपको सोच आती है कि अरे ये मैंने क्या किया, उसने मुझसे सिर्फ 2 बोल हमदर्दी के बोले और मैंने अपनी सारी A to Z प्राइवेट पर्सनल बातें उसके साथ शेयर कर ली, जो कि आगे चलकर आप ही के ख़िलाफ़ यूज़ भी हो सकती हैं। सुनने वाला आपकी कोई हेल्प तो कर नहीं सकता, हाँ अलबत्ता किसी वक्त पर भी वो ये सुनने वाली आपकी जो शेयरिंग होती है ना, आप ही के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ज़रूर कर सकता है। दुनिया को बताने का और ढंढोरा करने की क्या ज़रूरत है। लोग तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आप ख़ुद पता नहीं ये जो वक्त चल रहा है ना, इसमें कौन किसी की खुशी पर खुश हो सकता है, कौन किसी के सुकून को देख सकता है। खुद अंदाज़ा कर लें, कोई किसी को खुश होता नहीं देख सकता और ना ही किसी को आपकी खुशी या गमी से कोई फ़र्क पड़ता है। तो ज़रूरत ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रगल या अपने माजी की कोई भी बात किसी के भी साथ शेयर करने की। ये बात याद रखिए कि ये जो आपका अक्सर होता है ना कि आप में से अक्सर कोई ना कोई किसी भी काम को करने के लिए वक्त का और दिन का इंतज़ार कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं वेटिंग लिस्ट। एक होता है ना हमारे माइंड में चल रहा होता है, चलो ये काम हो जाए तो मैं अगला काम कर लूँगी, ये काम पहले वाइंड अप हो जाए तो मैं नेक्स्ट किसी काम की प्लानिंग कर लूँगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जिस काम का जिस वक्त सोचा है ना, उस काम को उसी वक्त स्टार्ट कर दे। ये चीज़ कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं ये नेक्स्ट काम करूँगी। मुकम्मल सिर्फ देखिए अल्लाह की ज़ात पाक है, और परफेक्शन के चक्कर में ना आप अपना माइंड और वक्त वेस्ट ना क्या करें। जो काम करना है, जिस वक्त करना है, बस उसे उसी वक्त प्लान कीजिए, सोचिए और उस वक्त करने वाले काम को उसी वक्त स्टार्ट कर लीजिए। फ़ैसला जल्दी लिया करें। इसके लिए इतना सोच विचार की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत होती है, ना किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत होती है। जो काम जिस हद तक होगा या हो सकता है उसे उसी हद तक करें। उससे ज़्यादा ओवर बर्डनिंग करने की, उसको उससे ज़्यादा ओवर पॉलिशिंग करने के चक्कर में पड़ने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो काम आपको करना है ना, कोई भी चीज़ आपको पसंद है, लाइक ख़रीदनी है, तो गो फॉर इट।
कोई ज़रूरत नहीं है उसको सोच सोच कर वक्त और अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया करने की कि अब मैं किसी से मशवरा लूँ, उसके साथ शेयर करूँ कि मुझे ये चीज़ बाई करनी है, मुझे ये ऐसे करना है, किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इवन कोई सूट्स की शॉपिंग करनी है, क्लोथ्स की शॉपिंग करनी है, अब सीज़न है समर्स का, तो उसके लिए आपको अब किसी के मशवरे की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है? नो, आप जस्ट सोचें, प्लान करें और गो फॉर इट। आप अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हैं, आप खुद मुख्तार हैं, आप इट्सेल्फ ये सारे जो डिसीजन हैं खुद ले सकती हैं। किसी की भी ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। अपने आप के अंदर आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो करने जा रही हैं या आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपको फुली कॉन्फिडेंस है और आपको इख्तियार हासिल है कि आप एक अच्छे काम के लिए किसी की भी मशवरे की आपको ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, पीपल इंटरप्शंस। कभी भी किसी को ना अपने कामों में या घर के कामों में किसी भी बात में कूदने की इजाज़त ना दिया करें। कुछ लोगों की ना आदत होती है दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की, तांग झांक करने की। इवन नेबर्स में भी अक्सर लोगों की, लेडीज़ की स्पेशली ये आदत होती है। मर्द इतने फारग नहीं होते, हर कोई अपनी जॉब्स में, अपने बिजनेस में मसरूफ़ होता है, वो बाहर की दुनिया को फेस कर रहे होते हैं। तो घरों में जो लेडीज़ रहती है ना उन्हीं में ही ये ज़्यादा खसलतें होती हैं, तांग झांक करना, गॉसिप्स करना, फ़ोन कॉल्स करना, मैसेजेस पे एक से दूसरी बात को 1 से 2 3 4 10 हद तक बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, शेयर करना। है तो वैसे ये सख्त गुनाह और चुगली में आता है, गीबत में ही आता है, लेकिन क्या किया जाए, लेडीज़ समझती ही नहीं है कि ये भी आपके अमाल में लिखा जा रहा है। बेहतर यही है कि आप मैसेजिंग करें, कॉल्स करके गॉसिप्स करें, तेरे मेरे की बात इधर उधर फैलाएं। अच्छा है कि आप अपने घर में सुकून से रहें, अपने आप पर फोकस करें, अपने आप पर टाइम लगाएं, अपनी सेल्फ केयर पर, अपनी हेल्थ केयर पर टाइम लगाएं, अपने घर को खुशहाल और पुरसुकून बनाएं, खूबसूरत बनाएं। घर की साफ़ सफाई करें, घर की ऑर्गेनाइजिंग करें, घर के हर कोने को साफ़ सुथरा करें, नीट एंड क्लीन करें, चमकाएं, ताकि कोई भी आपके घर में आए तो वो आपको अप्रिशिएट करें, ना कि आपके गॉसिप्स किए जाने वाली पर्सनालिटी को, कि आप भाई किसी की बातें इधर से उठा के उधर और उधर की बातें उठा के इधर करती है। तो ये होती है इंटरफेरेंस और लोगों की इंटरप्शन। इसी का मतलब है कि अपने घर में किसी को बात करने की इजाज़त ना दें, किसी को अपने घर, अपनी पर्सनालिटी की पर्सनल शेयरिंग में कूदने की इजाज़त ना दें, कि कोई भी मुंह उठाकर आसानी से आपकी ज़ातियात में बोलना शुरू कर दे, आपको मशवरे मुफ्त के देना शुरू कर दे, आपके घर के मामलात में बोलना शुरू कर दे। किसी को भी आप ऐसी इंटरप्शन की इजाज़त ही ना दें। आपकी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आपके घर की दीवारों में, आपके घर के माहौल में, आपकी सराउंडिंग्स में, आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके घर की सराउंडिंग जितनी भी है ना बाउंड्री, उसमें कोई भी इंटरफेयर ना कर सके। आपकी ऐसी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, इस तरह की लिमिटेशंस होनी चाहिए कि अगला बंदा दूर से ही देखकर बिल्कुल आपसे दूर रहे कि नहीं भाई ये बंदा मेरी इंटरफेरेंस को पसंद करने वाला नहीं है, मुझे भी इसके किसी मामले में कूदने की मुफ्त में ज़रूरत नहीं है। हाँ, बल्कि आजकल हर किसी को ना उसकी लिमिट में रखा करें। फिर है जी एक डीप कन्वर्सेशन। कुछ लोग ऐसे शैलो से होते हैं ना, जो आपको उनसे उम्मीद होती है, यानी आप उनसे उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते जितनी आपने उनको अपनी ज़िंदगी में अहमियत दी होती है। सबसे बेस्ट बात तो यही है कि आपने किसी से उम्मीद ही नहीं रखनी। उम्मीद रखना वैसे भी आजकल बेवकूफ़ी ही लगती है मुझे तो। मैं ख़ुद भी अपनी इस आदत को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश में होती है, लेकिन क्या किया जाए कि कुछ पर्सनैलिटी की गॉड गिफ्टेड ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनसे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, और दूसरे लोग इन्हीं हैबिट्स का ना फ़ायदा उठा लेते हैं। तो कुछ लोग इस काबिल होते ही नहीं हैं कि जितना आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अपने आप को ख़ुद भी लिमिट कर लीजिए और अपनी इस एक्सपेक्टेशंस की हैबिट को ना, जो आपको दूसरों से होती है, उसे चेंज कर लीजिए। कुछ लोग अपने आप को खुद मजाक बनाकर लोगों में ख़ुद को पॉपुलर करने की सोच रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह तो आप ख़ुद दूसरों को अपने आप पर हंसने, मजाक उड़ाने और बेइज्जत करने का मौका दे रहे होते हैं। आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपके किसी ऐसे एक्ट से, आपकी चीप गुफ्तगू करने से, चीप हरकतें करने से आप ख़ुद ज़ीरो हो रहे हो, आप ख़ुद अपने आप को लेट डाउन कर रहे हो, फुट मैट बनते हुए जा रहे हो। तो आप नहीं समझ पा रहे होते कि आपने इस तरह की हरकतें करके अपनी रिस्पेक्ट को ख़ुद ज़ीरो कर लिया है, अपनी पर्सनैलिटी को ख़ुद ज़ीरो कर लिया है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को ख़त्म कर रहे होते हैं इस तरह से करके। लोगों की तवज्जो लेने के लिए ऐसी चीप हरकतों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखें, जब आप ख़ुद को ख़ुद काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम नहीं बनाएंगे, कोई दूसरा भी आपको काबिल एहतराम नहीं समझेगा। अवेलेबल एवरी टाइम टू अदर्स। हर बंदे का ना दिन में कोई ना कोई एक फोकस टाइम होता है। किसी का अलग सबा होता है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग होता है, किसी का सेकंड टाइम, और किसी का इवनिंग टू नाइट टाइम होता है। सम टाइम जैसे मैं अपने आप को मॉर्निंग में बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव फील करती हूँ और तमाम कामों को एक्टिवली कंप्लीट भी कर लेती हूँ, और कभी कभी इवनिंग के वक्त। तो हर कोई अपनी मर्ज़ी से अपने घर की और अपने दिन की रूटीन को परफॉर्म करता है। तो ऐसे में हर किसी को अपने अगर घर में
آپ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی اپنی ہی ویلیو کم ہوتی ہے. کسی کی کوئی کال آ گئی جلدی سے اٹینڈ کر لی, کوئی میسیج آ گیا اسی وقت اسے رپلائی کر دیا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا فوکس ٹائم ان پر ضائع کر دیا. جیسے میں اپنی مرضی کے مطابق اپنا ہر کام کرتی ہوں, اور جس وقت مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ہر کام کو فریشلی انرجیٹکلی کر رہی ہوں, اور ایسے وقت میں مجھے کوئی ڈسٹرب کرے تو میرا ظاہری بات ہے فوکس ٹائم خراب ہو جائے گا, یا میرے کام کو انٹرپشن ہوگی, تو آف کورس میں ڈسٹرب ہو جاؤں گی. یاد رکھیں, جب سب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں نا, تبھی وہ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور جب آپ کا فوکس ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو ایسے لوگوں پر اپنا وقت اسپوائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ چیز کہ کوئی بھی آپ کو اگر اہمیت نہیں دے رہا, امپورٹنس نہیں دے رہا, تو آپ کو فوقیت اور اہمیت دینے کی جس طرح سے اس میں عادت ہے, یہ عادت آپ میں بھی ہونی چاہیے. آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے آگے پیچھے بچھے جائیں. چلو ٹھیک ہے, سامنے والا جو بھی کر رہا ہے, پھر بھی آپ اپنی عادت سے مجبور ہو کر لگے ہوئے ہیں, اس پر اپنا خلوص, اس پر اپنا وقت نچھاور کیے جا رہے ہیں, تو یہ بھی تو دیکھیے کہ سامنے والے پر آپ اپنا خلوص, پیار, محبت, اپنی انرجی سب کچھ لٹا رہے ہیں, اور بدلے میں اسے آپ کی ایفرٹ, اسے آپ کا خلوص کچھ بھی بھاگ دوڑ نظر نہیں آ رہا, اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جیسے اگلا بندہ بھی آپ کے ساتھ اتنا ہی خلوص سے اور صدق کے دل سے اپنا ٹائم آپ پر اگر لگا رہا ہے کہ نہیں, یہ بھی تو دیکھیے. یا صرف ون سائیڈڈ آپ ہی سب کچھ اپنا نچھاور کر رہے ہو سامنے والے پر, یا صرف آپ ہی کا کام ہے ان پٹ ڈالنا, دوسرا بندہ بھی تو آؤٹ پٹ ڈال رہا ہے کہ نہیں, یہ بھی تو سوچیے. یہ بات بہت سوچنے اور سمجھنے کی ہے. جیسے دیکھیں, گھر میں بہت سارے افراد اکٹھے ایک ہی جگہ رہ رہے ہوتے ہیں نا, جیسے کہا جاتا ہے میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے, میں تو کہتی ہوں 4 پہیے ہیں. تو اسی طرح سے زندگی گزارنے کے کاموں اور ذمہ داریوں میں بھی سب کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے, سبھی کو اپنا اپنا ان پٹ دینا چاہیے. گھر میں سبھی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو سبھی کو کام مل جل کر کرنا چاہیے نا, نہ کہ صرف ایک کو, صرف بیوی پر, صرف ماں پر ہی سارا بوجھ لاد دیا جاتا ہے. گھر میں صرف اکیلے وہی تو نہیں رہ رہی ہوتی ہے نا, جس کو کھانا کھانا ہوتا ہے, جسے پانی پینا ہوتا ہے, وہ کھانا لائے گا بھی اور پانی کا انتظام بھی خود کرے گا. صرف آپ اکیلی تو نہیں رہ رہی ہیں نا. صرف آپ یہ سوچیں کہ مجھے ہی تو کھانا نہیں کھانا نا, مجھے ہی تو پانی نہیں پینا نا. گھر میں سب کی ضروریات ایک جیسی ہوتی ہیں. ایکسٹرا خود پر ذمہ داریوں کو نہ ڈالا کرے. جو اور جتنا جیسا آپ کر رہی ہیں نا, اتنا ہی آپ کی ذات کے لیے کافی ہے. خود کو برڈنائز مت کیا کرے. اسی چیز سے دوسرے لوگ فائدہ لے جاتے ہیں, اور میں آپ کو سچ بتاؤں, ٹرولی اسپیکنگ, میں نے اپنی لائف میں اس عادت سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے. اچھا, پھر اگر آپ نے کوئی اچیومنٹ کیا, کوئی اچھا کام کیا, کوئی اپنا بیسٹ دیا ہے, تو اس کی اچیومنٹ میں آپ کو سیلیبریٹ کرنے کی آپ کو خود ضرورت ہے. کسی سے آپ اس سیلیبریشن کی, اس اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے کی, اس کے بارے میں کمپلیمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ پوائنٹ میں جانتی ہوں کہ ان باتوں میں سے ایک ہے جو کہنے کو تو بڑی آسان ہوتی ہیں, لیکن کرنا اور ان پر قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ماضی کی کوئی بات یا کوئی یاد کبھی کسی کے ساتھ بالکل شیئر نہ کریں. آپ کے دماغ کو مسلسل کسی ایک دن اگر کوئی بات یا کوئی سوچ, کوئی میموری, کوئی مومنٹ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں نا, تو آپ اس کو کسی کے ساتھ مت شیئر کریں. ایسی بات یا کوئی ایسا واقعہ جو گزر چکا ہے, اس کے بارے میں یاد کر کے خود کو اپسیٹ مت کریں, اپنی انرجی ضائع مت کریں. اپنی ایک باؤنڈری بنائیں, اپنے اسٹینڈرڈس کو پرائیویٹ رکھیں, تو دوسرے بھی آپ کے بارے میں اندازہ لگا لیں گے کہ ان کو بھی آپ ایک لمٹ میں جب رکھیں گی نا, تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھئی یہ بندہ فالتو مجھے اپنی باؤنڈریز میں کودنے کی اجازت نہیں دینے والا. اپنے آپ کو اہمیت دینا آپ خود سیکھیں, اور لوگوں کو آپ جتنی اہمیت دیں گے تو آپ اپنے آپ کو, اپنی اہمیت کو زیرو کریں گے. تو بات یہی آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے نمبر پر رکھیں. کسی کو آپ اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں, اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز بلاگ. امید ہے کہ آج کی پرسنالٹی کے اکارڈنگلی آپ کو یہ ساری باتیں اور سارے پوائنٹس اچھے لگیں گے. آل دیز پوائنٹس آر ان یور مائنڈ. ان کو ایک بار اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے ضرور دیکھیے گا. آج کے ولاگ کو کرتی ہوں یہیں پر اینڈ. دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اسٹے بلیس اینڈ اسٹے ہیپی. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اے لاٹ. ٹل دین نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.